प्रदेश के रिजल्ट पर सबकी नजर थी और जैसे ही ये काउंटिंग होना शुरू हुई सुबह 8 बजे से भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। पोस्टल बैलेट जैसे ही खुले, उस खुलने के साथ ही 150 से ऊपर का ट्रेंड गया। समाजवादी केवल 50 पे दिखाई दी और इस ट्रेंड में जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो ये शुरू से लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ये पक्का हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब इसके बाद जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई है, उस ईवीएम की गिनती शुरुआत में यह क्लियर हो गया है कि जो योगी आदित्यनाथ जी का दावा 300 प्लस का था, वो 300 प्लस का दावा उनका कहीं ना कहीं सच होने जा रहा है। और आपको यह भी बात बताऊं कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक भ्रम पैदा किया गया था कि वहां जाट बीजेपी से नाराज है, इस आरएलडी की सीटों पर आप देखेंगे वहां कोई असर ऐसा नहीं है। गन्ना किसान, जाट बेल्ट, इस बेल्ट से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को वो सीटें मिल रही हैं जो पहले से अनुमान था। जाट की नाराजगी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हुआ नहीं दिख रहा है। संगीत सोम, जिसके बारे में ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी उनको हरा देगी, वो क्लियर बिल्कुल बढ़त बनाते हुए शुरू से दिखाई दे रहे हैं जब से ईवीएम खुली है। इसके बाद आप आ जाइए गाजियाबाद जिले में, तो गाजियाबाद में अतुल गर्ग वो क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहे हैं। साहिबाबाद सीट भी क्लीन दिखती है। नोएडा की जो सीट है पंकज सिंह की, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, ये भी पहले से ही जैसे ही ईवीएम खुली है ये बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो बात करें आगे हम जो है उस बेल्ट की, जहां अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, यादवों का गढ़ कहा जाता है, जैसा हमने पहले भी बताया कि वहां ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव का कोई उतना बड़ा असर है। और इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। टोटल अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनका अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश की नजर अगर बनाएं तो सब जगह से बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस तो नाम मात्र को केवल 1 या 2 सीट पर उसके सदस्य जो दिखाई दे रहे कैंडिडेट वो बढ़त बनाते हुए, लेकिन यहां एक बात और भी है कि जो समाजवादी पार्टी है वो जो नॉन यादव ओबीसी है उसकी वोट लेने की बात कर रही थी। और अखिलेश यादव ने शुरू से एक मुद्दा बनाकर चले थे बेरोजगारी और जो है उन्होंने मुद्दा बनाया महंगाई। 2 बातों को लेकर गया, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं इस ट्रेंड में एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि लोगों ने उस महंगाई के मुद्दे को नकार दिया है। लोग समझ रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से उनको सरकार ने मदद की, राशन की मदद की, वो महंगाई इफेक्ट ही नहीं कर रही है। और इसी तरह बेरोजगारी की बात अखिलेश यादव ने करी थी, उस बेरोजगारी के मुद्दे को भी युवाओं ने नकार दिया है। जहां तक इस बात की करें एटा, इटावा, मैनपुरी, इस एरिया में देखिए तो यहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बढ़त मिल रही है। और अगर मैं बात करूं खुद अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव करहल सीट से खड़े हैं, एसपी सिंह बघेल उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी ट्रेंड आने बाकी हैं और अभी वोटों की गिनती के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव बिल्कुल आराम से वहां जीत रहे हैं। कड़ी टक्कर। और इसी तरह आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तो कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रहे, और जो ऐसी दावे कर रहे थे कि बिल्कुल ये जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी के साथ कुछ लोग गए, जो जाति के ठेकेदार बन रहे थे, वो ट्रेंड बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वी हो, पूर्वांचल हो, यहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक जब तक मैं रुझान मेरे पास आ रहे हैं अभी तक के, वो सारे रुझानों से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाएगी। और इसमें महिला वोटर का बहुत बड़ा रोल है, महिला वोट बहुत बड़ी संख्या में जा रही है। और इसी तरह बीएसपी के जो जाटव वोटर थे उसके बारे में अनुमान बताया गया था, जितने भी एग्जिट पोल आए थे, कि वो जो जाटव वोट है, वो जाटव वोट, बसपा का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे क्षेत्र में जहां बसपा के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग रूप से खड़े थे, वहां भी अब दिखाई दे रहा है कि वहां वो वोट बीजेपी को मिलने के कारण से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए है। और इसीलिए
ये अब हो गया है बिल्कुल लगभग साफ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड को टच करना ये उसके बस में नहीं है, आधे आधे पे आ गया है लगभग। और अब जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 200 के करीब का आंकड़ा छू लिया है, वहीं समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। और ये जो है ये दिखा रहा है कि अखिलेश यादव की बौखलाहट जो थी ईवीएम को लेकर वो यही थी। हो सकता है किसी फर्जी सर्वे के आधार पर वो कह रहे हो कि जी हमारी तो 300 प्लस आएगी, लेकिन इस समय जो वास्तविक स्थिति है, जो ईवीएम के ट्रेंड आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जा रही है। ये ट्रेंड कहां जाके रुकेगा ये अभी 2 घंटे बाद पता लगेगा, लेकिन अभी तक ये है पक्का कि वो 325 भी हो सकता है, वो 350 भी हो सकता है। अभी के ट्रेंड देख करके ये उम्मीद लग रही है कि जिस तरह से एक बात करते हैं साइलेंट वोटर की, उस साइलेंट वोटर का किसी को नहीं पता होता, चुपके से वोट डाले आते हैं। मैं रात कुछ लोगों से बात कर रहा था उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एरिया में। वो ग्रामीण एरिया में आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा गांव है, वो कैसा काम करता है कि पुरुष जो है वो आरएलडी के साथ जा रहे हैं क्योंकि जाट हैं, और वहां की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कह रही हैं हमारे दादाजी पिताजी तो देखो जाति के आधार पे और आरएलडी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमारा वोट योगी जी के लिए है। और ये हर घर में हुआ है, चाहे वो कोई भी, और इसमें मुस्लिम वोटर भी है। इसी तरह मुस्लिम ने भी, बेशक वो किसी मौलवी किसी के कहने पर वो कहीं किसी समाजवादी के साथ जा रहे होंगे, लेकिन उनकी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो हर वर्ग का वोट बीजेपी को मिल रहा है, और इस ट्रेंड में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, ये यहां नहीं है कि एक एरिया में बीजेपी को नई वोट मिली है, एक में मिली है, पूर्वांचल में भी और पश्चिमांचल में भी, अवध में भी तो ब्रज में भी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता दिखाई दे रहा है। और यह क्लियर लग रहा है कि यह सीट 350 भी हो सकती है। वंदे मातरम। अभी और है 1 मिनट पूरा, 1 मिनट। और इसलिए आपको बता दूं, ये जो सीटों के रुझान आए इसको लेकर के ये उत्साह है लोगों के अंदर। और शुरू से ही जिस तरह से सरकारी वोट का गिनती बैलेट की शुरू हुई थी, यहां से बढ़त बनी, और इस बढ़त को लेकर के आश्वस्त थे। और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है वो वाकई में इसको लेकर आश्वस्त थे। अभी आपको बता दूं कि अभी एक ही दिन पहले अमित शाह जी ने कुछ पत्रकारों को पार्टी पर बुलाया और उनके साथ बैठकर गपशप चल रही थी, पकोड़े खाए जा रहे थे चाय के साथ। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप यूपी को लेकर कितने आश्वस्त हैं, यूपी को लेकर आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे हैं, आप अपनी एक्चुअल रिपोर्ट बताइए। तो अमित शाह जी ने हंसते हुए कहा कि यदि मुझे यूपी का कोई संशय होता तो क्या मैं आपके साथ इस समय होटल में बैठ के पकोड़े खा रहा होता? तो ये एक हंसी में उन्होंने कहा, यानी फुल कॉन्फिडेंस ये अमित शाह जी को है, ये योगी आदित्यनाथ जी को है, और पार्टी के हर उस व्यक्ति को है जो जमीनी हकीकत को जानता है। और हमारा भी जो सर्वे आया था, उस सर्वे में 300 को छूता हुआ आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हमारे रिपोर्टरों के जरिए जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसमें हमने बताया था। तो ये अब दिख रहा है, अब ये उससे भी आगे जाता दिख रहा है। मतलब एक तरह से अब ये जो ट्रेंड चल रहे हैं इसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये आंकड़े शाम तक 300 को पार 100% करते गए। वंदे मातरम।